तो 2.5 साल तक वो लोग मिक्सी में पिसा हुआ खाना खाते थे। तो हमने उनको नॉर्मल फूड ट्राई करवाया, बट है ना, क्या हुआ, वो खाना खा नहीं रहे थे। तो हमने डॉक्टर के पास लेके गए उनको। तो डॉक्टर के पास जब लेके गए तो डॉक्टर ने बोला आपको आपके बच्चों में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे। तो मैंने बोला पता तो नहीं चल रहा है, बट उन्होंने बोला कि आपके बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं है। ये कितने साल के थे ना बताइए जब ये आपके 3 साल के थे। 3 साल के थे 3 तब ये साल के डायग्नोज किया गया था किया कि गया ऑटिज्म। ऑटिज़म है करके। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ऑटिज़म है क्या। तो फिर हमने डॉक्टर को पूछा कि मतलब कैसे इसका, मतलब ये कैसे निकल सकता है। तो उन्होंने कहा कि उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। वो ऑटिज़म जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशल डॉक्टर, तो आप उनको वहाँ पे लेके जाओ। तो मैंने बाड़िया हॉस्पिटल में लेके गई उनको, जहाँ पे डॉक्टर ने डिसाइड की, डॉक्टर ने दोनों को चेक किया और कहा कि ये दोनों ऑटिज़म है, क्योंकि इनका आई कांटेक्ट नहीं था, वो बोल नहीं पा रहे थे और उनका स्पीच डिले था। वो वॉशरूम नहीं, मतलब उसको उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। जी वो वॉशरूम भी करे तो भी उनको समझ में नहीं आता था। और मैंने उनको जब स्कूल में डाला, तब प्ले ग्रुप में जब मैंने उनको रखा, तो वो कोई बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो रहे थे, एक साइड में ना बैठे रहते थे जी। दोनों। आपको डॉक्टर ने कहा था कि ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये आपके बच्चों को। यस, जी। हाँ। डॉक्टर अनीता हमारे साथ हैं, जिन लोगों को नहीं पता, तो डॉक्टर साहब आप प्लीज़ बता सकते हैं कि एक लेमन टर्म में, ताकि हर किसी को समझ आया क्या होता है ASD में। कि नॉर्मल बच्चे की जैसे ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना, बच्चा कैसे इंटरेक्ट करता है औरों के साथ, आँख उसकी जो स्थिर रहती है, आँखों में आँखें मिला के बात करता है, रिस्पॉन्ड करता है अपनी खुद जो उसके, जैसे बता रहे हैं कि स्टूल्स वगैरह उनके कंट्रोल में नहीं थे, जैसे पॉटी ट्रेनिंग जो होती है नॉर्मली जिस एज में होनी चाहिए, तो वो जो डेवलपमेंट ब्रेन की वो नहीं होती है। तो स्पेक्ट्रम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी डिफरेंट रेंज होती है, हर बच्चे में डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी होती है, हर एक की अलग तरीके की होती है। तो इनकी जब मैंने इनसे बात की थी, तो इनके जो बच्चे हैं उनमें लेवल 2 और लेवल 3 के बीच का, मतलब बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने जो इनकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी उसमें लिखा था कि जब ये दिखाने गए हैं 4 साल 2 महीने की उम्र में, तो 2 साल के बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट थी, जैसे एक 2 साल के बच्चे में ब्रेन डेवलपमेंट जो दोनों बच्चे थे 4.5-5 साल के हो गए, लेकिन ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो उसकी स्थिति है, वो 2 साल के 2 बच्चे साल की तरह वो की। बिहेव वैसे करेगा। हाँ, और ये लाइफ लॉन्ग होती है मोस्टली और इनक्योरेबल होता है। बट इसमें क्या होता है, थेरेपी अगर दी जाए तो कई बच्चे कर जाते हैं इम्प्रूव, इन द सेंस कि वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। बट इस केस में जब मैंने इनकी रिपोर्ट्स देखी, नॉर्मल क्या होता है कि अच्छी थेरेपी का रिजल्ट आने के लिए एक तो जल्दी डायग्नोज होना चाहिए, है ना, 2 साल तक डायग्नोज हो जाना चाहिए। इनकी डायग्नोसिस वो जैसे बता रही हैं सिस्टर, 3 साल पे डायग्नोज हुआ कि इनको ऑटिज्म है। नंबर 2, इनको जब एडवाइस दी गई थेरेपी कराने के लिए, तो वो लोग उन्होंने नहीं कराई, और इमीडिएटली थेरेपी करानी शुरू करनी पड़ती है, और कंटिन्यूसली घंटों की थेरेपी, कंटिन्यूस कंसिस्टेंट थेरेपी जब हो, तभी इम्प्रूवमेंट आती है बच्चों में। तो ये बिल्कुल निरंतर इनको थेरेपीज, हर हाँ। हफ्ते थेरेपीज इनकी हाँ। होती रही, तो तो इन- इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तभी मिलता है। इनकी जब मैंने रिपोर्ट देखी थी, बच्चे 4 साल 7 महीने के थे, तो उसमें डॉक्टर ने लिखा है कि अभी भी इनको कोई थेरेपी कंटिन्यूसली नहीं मिल रही है, और तब उन्होंने एडवाइस दी थी, तो तब इन्होंने स्टार्ट किया था। तो अब सोच लीजिए, अब 6 साल के हैं, तो इतनी जल्दी इतना इम्प्रूवमेंट इज़ इम्पॉसिबल नॉर्मली स्पीकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा बहन कि आप इनकी कोई थेरेपी करवा रहे थे ऑलरेडी? हाँ, मैं थेरेपी करवा रही थी। उम्मीद सेंटर में उनका दोनों का थेरेपी चल रहा था एवरी वीक। तो हम लोग जाते थे, बट मुझे उसमें कुछ चेंजेस नहीं दिखते थे मेरे बच्चों में। मतलब जैसे है उससे बदतर ही दिखता था। और डॉक्टर ने मुझे, मतलब ये जोशुआ को स्लीपिंग का इशू था। जब वो रात को सोते थे 1 बजे, तो 3 बजे ये उठ जाता था। तो इसके लिए मेडिसिन दिया था उन्होंने, एक सोने की, कि वो सो सके आराम से।
बट उससे तो और वो उसका माइंड चलना बंद होने लगा। आप ये भी बता रहे थे कि पूरी बॉडी पे इनके रैशेस हो जाते थे। हाँ, ये जो मेरा अगर- बड़ा लड़का है जोनाथन, उसके बॉडी पे 3 साढ़े 3 साल के बाद में रैशेस स्टार्ट हो गए थे। तो इस तरीके से इस बच्चे के हर हफ्ते, आप कह रहे हैं हर हफ्ते ऐसे रैशेस होते थे? यस, ये बहुत ज़्यादा, जब तक उसको आईवी नहीं देते थे ना तब तक वो कम नहीं होता था। जी। तो ये एवरी वीक उसको प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी और डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जब ये आपको बच्चे को आएगा तो आपको ये दवा कंटिन्यूस पिलाना है। जी। तो मैंने बोला ओके। तो आप मुझे बता रहे थे डॉक्टर्स ने आपको कहा था कि लाइफ लॉन्ग ये रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और साथ में ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है जो डॉक्टर ने आपको बोला था कि अगर ये भविष्य में अगर ये ब्रश भी कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चों को कभी फोर्स मत करना कुछ चीज़ों के लिए, वो जितना कर सकते हैं उतना ही उनसे करवाना, क्योंकि वो ब्रश नहीं करते थे, कॉलगेट खाते थे, मीन्स बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मतलब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। A to Z मैं कर रही थी उनका जी। सब कुछ। आप मुझे ये भी बता रहे थे कि बहुत ही ये बात है सोच की कि आप बता रहे थे जब बच्चे बहुत बार पॉटी कर देते थे तो उसको छू के अपने मुंह पे लगाना, ये सब हाँ, भी करते थे ये बच्चे। सारी चीज़ें हो रही थी। कभी कभी वो वॉशरूम भी पीते थे अपना, और मुझे वो, मैं किसी को ये चीज़ें बता नहीं सकती थी कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे बच्चों पे कुछ बोले। इसके लिए मैंने ये चीज़ें किसी को शेयर नहीं की थी। पर वो पॉटी, मतलब उनको पता नहीं चलता था कि वो पॉटी है, तो वो पॉटी के साथ भी खेलते थे, वॉशरूम पीते थे। परिवार बहुत ही, आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात के। एक माँ के लिए अपने बच्चे को देखना, दोनों बच्चे, एक बच्चा नहीं, दोनों बच्चों को बचपन से जब से वो पैदा हुए हैं उनकी मानसिक स्थिति इस तरीके से थी। अपना तो खुद का तो क्या वो ख्याल रखती, लेकिन वो बता रही थी कि बचपन से वो बच्चों के पीछे ही रहती थी। उनका दिल हमेशा यही रहता था किसी तरीके से मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। ये केवल एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है जिससे वो जूझ रही थी, मेंटली आप देखिए कितना स्ट्रेस है, सोसाइटी से कितना स्ट्रेस था। आप बता रहे थे आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार बोलते थे कि ये पागल बच्चे हैं, इनको मत मुझे लेके बोलते आए। थे कि मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे बच्चे देखे जो ऐसे पागलपना करते हैं। तो मैंने बोला ऐसे कुछ नहीं है, सब बच्चे ऐसे करते हैं। किसी किसी ने तो टॉन्ट मारा था कि आपने कुछ पाप किया है ना, इसके लिए उसकी सज़ा आपके बच्चों को मिल रही है, और आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, इसके लिए वो सारी चीज़ें आपके बच्चों पे आ रही है। एक ने कहा था कि मतलब मेरा बच्चा जूस पीने के लिए जिद कर रहा था, तो उसने कहा कि आपका बच्चा तो आपको बेच के खाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत टॉर्चर थी। इसके लिए मैं मेरे बच्चों को किसी के पास छोड़ती नहीं थी। मैं उनको किसी के पास नहीं, मैं उनको मतलब ऐसे करती थी, मैं खुद ही मेरे बच्चों को संभालूं। मुझे किसी को मुझे भरोसा ही नहीं रहता था कि मैं किसी के पास मेरे बच्चों को छोड़ूं। जी, आप मुझे बता रहे थे कि जब आपने इनको पढ़ाने के लिए प्ले स्कूल में और आगे स्कूल में डाला, तो वहाँ पे जो ट्यूशन टीचर्स थी वो भी बहुत ताने सुनने को मिलते थे, बोलते थे। जो जहाँ पे मैंने उनको प्ले ग्रुप में डाला था वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। बट मैंने जब ट्यूशन देखा, मैंने ऐसा ट्यूशन देखा कि जहाँ पे वो टीचर, मैं जोनाथन जोशुआ उसको पहचानते हैं, तो मैंने उनके ट्यूशन में डाला। तो 2-3 महीने में उन्होंने बोला कि प्लीज़ आपके बच्चे आप कहीं और ट्यूशन डालो, क्योंकि मैं आपके बच्चों को पढ़ा नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपके बच्चे को जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं अपसेट हो जाती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हूँ, क्योंकि जब भी वो लोग आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने फेस की। आपके जो हस्बैंड हैं वो मर्चेंट नेवी में हैं, हाँ, और जब उनको जैसे छुट्टियां उनको जब मिलती थी वो घर आते थे छुट्टियों में, तो कैसा, आप बता रहे थे कि बहुत ही माहौल घर का ख़राब होता था। जब मेरे हस्बैंड घर आते थे तो उनको रेस्ट तो मिलता नहीं था, बट हम लोग बच्चों को लेके सिर्फ डॉक्टर के पास ही भागते थे। तो पूरी छुट्टियां उनकी इसी में पूरी निकल जाती छुट्टियाँ थी। उनकी इसी में निकल जाती थी। और प्लस हमारा जो रिलेशन था वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि बच्चे
बीमार रहते थे तो हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। हम चाहते थे कि हमारा बच्चे कैसे भी जल्द से जल्द ठीक हो। हालेलुया जी। प्रभु। और आप बता रहे थे कि आई कांटेक्ट बच्चे नहीं कर पाते थे, Eye contact बिल्कुल नहीं- किसी से बात नहीं करना, बाकी बच्चों से लड़ना झगड़ना। हाँ आप बता रहे थे ट्यूशन में वो कॉपीज फाड़ दिया करते थे। हाँ, ट्यूशन में उन्होंने एक दो बच्चों को मारा था, कॉपीज फाड़े थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो नहीं आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। और आई कांटेक्ट नहीं था, वो कंटिन्यूस रोते थे स्कूल में, ट्यूशन में। मैं स्कूल के बाहर बैठती थी, 6-7 मंथ तक मैं स्कूल के बाहर बैठी, ट्यूशन के बाहर पे भी बैठी कि मतलब अगर टीचर का फ़ोन आया, मुझे देर हो गई तो अगर उन्होंने मार दिया मेरे बच्चों को तो मैं कैसे देखूंगी, इसलिए मैं ट्यूशन के बाहर और स्कूल के बाहर बैठती थी। डॉक्टर्स आपको ये भी कह रहे थे कि ये बच्चे नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इनके लिए स्पेशल स्कूल होता है, वहाँ पे आप इनको लेके जाइए। हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि ये नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। और जब इनका बिहेवियर देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये नॉर्मल स्कूल में नहीं, उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप स्पेशल स्कूल सर्च करना स्टार्ट कर दो। जब ये सब चल रहा था बहन, तो आपको कभी कोई आशा थी कि बच्चे ठीक हो सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मेरे बच्चों को भी मैं नहीं रखूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ें नहीं देख नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ जो हो रहा था, इवन जो मेरे साथ हो रहा था। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। परिवार ऐसी स्थिति है जहाँ पर माता पिता हेल्पलेस हैं, उनको कोई मदद नहीं है, कोई आशा नहीं है, उनको नहीं पता हमारा बच्चा कब ठीक होगा। मेडिकल साइंस के पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि आपका बच्चा इतना समय में चंगा हो जाएगा। और डॉक्टर्स ने तो उनको बोल दिया था कि आप आदत डाल लीजिए, आपका बेटा बच्चे आपके ऐसे रहेंगे। मुझे बताइए क्या हुआ था जब एक बार आप अपोस्टल जी की रील देख रहे थे घर पे? क्या हुआ, जब मैं इंस्टा पे वीडियो देख रही थी, वहाँ पे एक बच्चा आया था जिसको ऑटिज्म था, और उसके पापा ने नाइट प्रेयर फ्राइडे के दिन अटेंड किया था। तो उन्होंने गवाही दिया कि उनका बेटा ऑटिज्म से ठीक हुआ। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मुझे ये चर्च में जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी तू यहाँ पे लेके जा। Praise God, praise God। Hallelujah। तो आपने उस बच्चे की गवाही देखी, आपके अंदर विश्वास है। उससे पहले आपने कभी एफओएलजे से आपका कोई कनेक्शन नहीं था? कनेक्शन नहीं था। मैं ऑलरेडी 20 साल से बिलीवर हूँ, पर घोषणा कैसे करना है या अथॉरिटी कैसे लेना वो नहीं पता था मुझे। ओहो। Praise God। तो 30 Thank you, मार्च को आप Jesus। बता रहे हैं 2025 को आप एफओएलजे मुंबई में गए थे, यस, और क्या हुआ था जब पहले दिन आप वहाँ पर गए? पहले तो मैं डर रही थी कि दोनों बच्चों को लेके मैं कैसे जाऊँगी, बट मैंने बोला नहीं प्रभु, मैं तो जाऊँगी। अगर आपने 2 बच्चे दिए हैं तो मैं उसको लेके ज़रूर जाऊँगी, और आज मैं मेरा आंसर लेके आऊँगी मेरे बच्चों का। जिस दिन मैं 30 मार्च 2025 को गई थी, उस दिन अपोस्टल जी ने ऑटिज्म के बारे में कहा था, और मैंने रिसीव किया मेरे बच्चों के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद बहन मुझे प्रभु। बता रही थी कि जब ये एफओएलजे कलीसिया में गई तो वहाँ पे जो टीम है जो बच्चों को देखते हैं, उन्होंने इनके बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह देखा, बाकी आमीन। लोगों की तरह नहीं देखा, वैसे आमीन। नहीं ट्रीट किया। ये बात इनके दिल को छू गई थी, क्योंकि ये अपने बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा कहीं पे छोड़ती नहीं थी। उस दिन 4.5 घंटे जब तक मीटिंग चलती रही, एफओएलजे के लोगों ने इस प्यार को दिखाया। उन्होंने आमीन। दिखाया कि हमारे लिए हर एक बच्चा प्रभु का बच्चा है। आमीन। ये बता रही हैं कि पूरे समय उन्होंने एक नॉर्मल बच्चों की तरह इन बच्चों को देखभाल किया, चाहे जैसा भी बच्चों ने बिहेव किया, लेकिन सबने देखभाल की इनकी। और अभी मुझे बताइए कि क्या क्या है इनके साथ, क्या हुआ है? अभी तो बहुत अद्भुत हुआ है। जब मैंने देखा, मैंने जब 30 मार्च को मैंने जैसे एफओएलजे चर्च में मुंबई में मैंने पैर रखा, मैंने बोला नहीं, अभी यहीं पे मुझे रहना है बस। और जब मैंने मेरी कनेक्ट ग्रुप सिस्टर ने मेरे लिए, जब मेरे बच्चों के लिए घोषणा करना मेरे साथ स्टार्ट किया, क्योंकि मैं मतलब हर टाइम पे ना गिव अप कर लेती थी कि जी, आप नहीं। मुझे बता रहे थे कि निरंतर आप फिर अपोस्टल जी की शिक्षाओं को सुनने लगे। आप Yes। बार बार दिन रात, आप बता रहे थे पूरा दिन और रात आप शिक्षाओं को सुनते थे, घोषणाओं की,
आप करते रहते थे घोषणाओं को। हाँ, मैंने घोषणा लिखना स्टार्ट किया और करना स्टार्ट किया, और मैंने जोनाथन जोशुआ में ऐसे चेंजेस देखे, अभी वो Praise नॉर्मल God. स्कूल में जाते हैं। आमेन। और परिवार बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो कलीसिया है, जो विश्वास की कलीसिया है, जो जिंदा कलीसिया है, उसमें प्लांट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सच्ची शिक्षाओं के अधीन आना। आमीन। जब ये अपोस्टल जी की शिक्षाओं को सुनने लगे, वचन सीखने लगे, उसकी सामर्थ को जान लिया, अधिकार को जान लिया, आज हमारे सामने दोनों बच्चे पूरी रीति से चंगे हैं, स्टेबल हैं। हालेलुया। दोनों के बच्चे पूरी तरीके से आई कांटेक्ट धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु। देख रहेंगे उतने समय से आप लोगों के साथ आंखें मिला रहे हैं, बिल्कुल शांत खड़े हैं दोनों के दोनों। और जोनाथन वचन की घोषणा भी करते हो आप? कौन सा बोल के बताइए सबको। मुझे फूल खाए थे, मैं दंग हो गया मैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये वाह। दोनों चंगे हो गए हैं। धन्यवाद। सारे जुड़वा है, symptoms इनके जा चुके हैं। जुड़वा है। हालेलुया प्रभु। प्रभु की जितनी महिमा प्रभु हम की जय करें हो। वो कम है। हालेलुया। परमेश्वर ने नया जय जीवन प्रभु। इन दोनों बच्चों को दिया है। हम पिता को धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए जो प्रभु ने धन्यवाद इनके जीवन प्रभु, में किया धन्यवाद है। प्रभु। और आइए हम चलते हैं दूसरी महान गवाही की तरफ। हालेलुया।